अनुपम, बहुत बहुत बधाई। किंडल पर अंतस तुम्हारी कविताओं की किताब है आई। आज तुम्हारी ये मित्र प्रज्ञा तुम्हारी किताब से कुछ एक कविता पाठ कर रही है और ये वीलॉग खास एक तोहफे की तरह तुम्हें। यूँ तो ये बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन समय नहीं मिला, एक वही बहाना पुराना सा। तो फिर भी समय रहते आज प्लीज़ तोहफ़ा कबूल करो। तुम्हारी जो ये कविता मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे यहाँ पढ़ रही हूँ। मैंने इसे कई दफ़ा पढ़ा है। ए इश्क, ए इश्क तेरे बीमार हम, ए इश्क तेरे बीमार हम, तो सुलझा हुआ फ़लसफ़ा कोई, तो सुलझा हुआ फ़लसफ़ा कोई, तुझे हर्फ दर हर्फ पढ़ने को बेजार हम, ए इश्क तेरे बीमार हम। तो मुश्क सा रूह में उतरता हुआ, तुझे पाने को फिरे बेकरार हम, ए इश्क तेरे बीमार हम। तो दुनिया की चकाचौंध से गुलजार रहा, तेरे कांटों की चुभन के तलबगार हम, तू भटका कर भी बेकसूर रहा, तेरी कचहरी में गुनहगार हम, तेरी कचहरी में गुनहगार हम। बहुत खूब, शानदार। तुम्हारा जो कहन है और जो तुम लिखती हो और जो तुम्हारे शब्दों का चयन है, इसके पीछे तुम्हारा लंबा गहरा अध्ययन है। अनुपम, ये प्यार है जो तुमने अंतस में उड़ेला है, तुम्हारे जीवन का प्यार, तुम्हारी कविताओं के लिए, हिंदी भाषा के लिए। और इसमें सिर्फ जो एक तुम्हारा जीवनानुभव जो रहा है, रेलगाड़ी जो इस उम्र की तुमने निकाली है अब तक, उसके सारे साज मिले हमें यहाँ बिखरे हुए मोती चुन चुन के समेटे हुए सारे के सारे। तो तकरीबन सारी कविताएं अब तक देख बारी हैं, एक सरसरी निगाह से उन्हें पढ़ा है। और मैं यही कहूँगी कि इससे पहले जब शतदल पर कुकू एफएम के पॉडकास्ट में मैंने तुम्हारी कविताओं के बारे में चर्चा की थी, जो काव्यांकुर 7 में छपी थी हमारी साथ साथ, उन कविताओं को पढ़ते समय भी मैंने यही कहा था कि अनुपम, तुम बेहतरीन हो, क्योंकि तुमने लेखन और करने से पहले हमेशा सबको ये प्रेरणा दी कि पढ़ा जाना चाहिए, गंभीर अध्ययन होना चाहिए। और उसको बैकअप करने के लिए तुमने जो भी पढ़ाई की, तुम्हारा जो भी लाइन ऑफ एजुकेशन रहा है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो दिखता भी है तुम्हारे कहने के तरीके में भी दिखता है, तुम्हारे शब्दों के चयन में, बिंबों में भी दिखता है कि एक लंबा अध्ययन रहा है इस व्यक्ति का, किसी भी बात को रखने का जो तरीका है उसको देख करके। अगली कविता, ज़माने भर के नज़ारे। ज़माने भर के नज़ारे आँखों में समाए न गए, ज़माने भर के नज़ारे आँखों में समाए न गए, तुम मुझसे मैं तुमसे आज भी भुलाए न गए, तुम मुझसे मैं तुमसे आज भी भुलाए न गए। वो पत्थर भी भला क्या खाक खुदा हुए, वो पत्थर भी भला क्या खाक खुदा हुए, जो हथौड़े की चोट से सताए न गए, जो हथौड़े की चोट से सताए न गए। दर्द संभालने की आदत डाल ज़माने में, बहुत खूब, सच कह रही हो। दर्द संभालने की आदत डाल ज़माने में, आंसू वही सैलाब लाएंगे जो बहाए न गए, आंसू वही सैलाब लाएंगे जो बहाए न गए। फितूर मिजाज के अमूमन समझाए न गए, फितूर मिजाज के अमूमन समझाए न गए, दर्द उतने ही गहरे थे, दर्द उतने ही गहरे थे जितने दिखाए न गए, दर्द उतने ही गहरे थे जितने दिखाए न गए। बहुत खूब अनुपम, बहुत खूब। कविता में क्या चाहिए? पढ़ने वाले को अपना दिल दिख जाए, अपने दिन दिख जाए, अपना दर्द दिख जाए, कविता सफल हो जाती है। ये सारी कविताएं सफल हैं अनुपम।
बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतस के लिए। ये मेरे लिए भी दिल के करीब है क्योंकि तुम मेरे दिल के करीब हो, और मैं जानती हूँ जिस तरीके से तुमने इन्हें उड़ेला है, जिस डिसिप्लिन के साथ तुमने इन्हें सहेजा है, वो डिसिप्लिन किसी भी रचनाकार के लिए, सोशल मीडिया में जितने भी लोग अपना अच्छा समय ख़राब कर रहे हैं, उनको ये सीख है कि अनुपम की तरह अच्छे से चुपचाप बैठ के पहले अपनी कविताएं सहेजिए, उनको एक जगह करिए, उनको एडिटिंग करिए लगातार, फिर उस पूरी किताब को तैयार करिए और किंडल में पब्लिश करिए, है ना? ओके, बाय। बहुत मज़ा आया अंतस पढ़ के। अब मैं इस वीलॉग के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप करने वाली हूँ, एंड दैट इज़ मैं किंडल पे फीडबैक लॉग करने वाली हूँ। बाय बाय।